देख रहे हैं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं और द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास का लुत्फ लेते हुए अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान शब्द को। क्या है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा विषय है जो शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति तथा विभिन्न परीक्षाओं को देने वाले परीक्षार्थियों को इस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए टेट, सीटेट, सुपर टेट या जितने भी टीचर्स एग्जाम होते हैं उन सब का एक आधार स्तंभ विषय मनोविज्ञान को माना गया है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास मनोविज्ञान की उत्पत्ति, उद्भव एवं विकास यात्रा की। मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान जो यह विषय है, यह विषय का जो जननी विषय माना गया, उस जननी विषय का नाम था दर्शन शास्त्र। क्या था? दर्शन शास्त्र। और इसी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो किस विषय से मानी जाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है, क्या माना जाता है? जनक। वह जनक माना जाता है यूनानी दार्शनिक अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ये आपको याद रखना होगा। और मनोविज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप लोग कॉपी में आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लें। मनोविज्ञान जो ये शब्द है, क्या है? मनोविज्ञान जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना होगा कि एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम था रुडोल्फ। क्या नाम था? रुडोल्फ गोयकले। क्या नाम था? रुडोल्फ गोयकले। यही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। और दूसरी बात याद रखिएगा आप लोग, रुडोल्फ गोयकले की किस पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना होगा साइकोलॉजिया। क्या रखना होगा याद? साइकोलॉजिया। जो ये शब्द है, इस शब्द को आपको याद रखना होगा, जिसका प्रकाशन 1590 ईस्वी में, या यूं कहा जाए 16वीं शताब्दी में, क्या कहा जाए? 16वीं शताब्दी में रुडोल्फ गोयकले महोदय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और इसीलिए साइकोलॉजी शब्द का मनोविज्ञान जो शब्द है, इसका वर्णन सबसे पहले साइकोलॉजिया पुस्तक में मिलता है। इसीलिए इस पुस्तक को मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक किसे माना गया या किसे माना जाता है, तो मनोविज्ञान का जो प्रथम पुस्तक है वह रुडोल्फ गोयकले की पुस्तक साइकोलॉजिया को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1590 ईस्वी में या 16वीं शताब्दी में रुडोल्फ गोयकले के द्वारा किया गया। अब एक दूसरा फैक्ट आपको याद रखना होगा। ये पॉइंट नंबर 1 था। देन पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसे साइकोलॉजी। अंग्रेजी भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? तो साइकोलॉजी कहते हैं।
और इस साइकोलॉजी, जो ये साइकोलॉजी शब्द है, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, या यूँ कहा जाए सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, इसका नाम था M.F. लॉन्जे। क्या नाम था? M.F. लॉन्जे। M.F. लॉन्जे थे। दूसरी बात, जो साइकोलॉजी शब्द है, क्या है? जो साइकोलॉजी शब्द है, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। और पहले शब्द को कहा गया, जो पहला भाग था उसे कहा गया साइकी, और दूसरे भाग को कहा गया लागोस। क्या कहा गया? लागोस। यह साइकी शब्द, लोगस शब्द, यह जो दोनों शब्द है, यह क्या है? ग्रीक है। ग्रीक है या यूनानी शब्द है। क्यों ग्रीक या यूनानी शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि यह यूनान देश से उद्भव माना जाता है इन सब विषयों का, इसलिए साइकी और जो लोगस है, यह ग्रीक या यूनान शब्द से माना जाता है। साइकी शब्द का प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइकी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो साइकी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे आत्मा माना गया। क्या माना गया? आत्मा माना गया। और जो लोगस शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या माना गया? तो आपको याद रखना होगा, जो आत्मा साइकी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो लागोस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो अध्ययन करना। क्या है? अध्ययन करना। ठीक। अब इस तरह से कहा जाए कि साइकोलॉजी जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। क्या है? आत्मा का अध्ययन। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द का, या साइकोलॉजी जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आत्मा का अध्ययन। क्या है? आत्मा का अध्ययन। तो देखिएगा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान विषय का उद्भव माना जाता है, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी विषय माना गया। क्या माना गया? जननी विषय माना गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मनोविज्ञान की जननी विषय क्या है, तो जननी विषय दर्शन शास्त्र है। और अगर मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए, तो मनोविज्ञान का जनक यूनानी दार्शनिक अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, जो मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था रुडोल्फ गोइकले। क्या नाम था? रुडोल्फ गोइकले। और रुडोल्फ गोइकले की एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, और इसी साइकोलॉजिया का प्रकाशन 1590 ईस्वी में या 16वीं शताब्दी में किया गया। इसी पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का, किस शब्द का? मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले वर्णन मिलता है, और इसीलिए मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ होने का गौरव साइकोलॉजिया को प्राप्त है। किस पुस्तक को प्राप्त है? तो साइकोलॉजिया को प्राप्त है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। और इस साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, जो मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था M.F. लॉन्जे। क्या नाम था? M.F. लॉन्जे था। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के साइकी और लागोस से मिलकर बना हुआ है। और साइकी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या है? यहाँ पे शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा। और लागोस शब्द का शाब्दिक अर्थ है अध्ययन करना। इस तरह से साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वो आत्मा का अध्ययन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए, अपनी नोटबुक में इसे आप नोट कर लीजिए। और परीक्षाओं के लिए यह रामबाण है।
क्योंकि बिना इसके आप मनोविज्ञान समझ नहीं सकते हैं, और जब तक मनोविज्ञान को आप समझेंगे नहीं तब तक आप अपनी परीक्षा में 100% अंक अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आप लोग यथाशीघ्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए इसके आगे की सेगमेंट में देखते हैं कि क्या है। अब देखिएगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अध्ययन के सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं, 4 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में हम अध्ययन की सुविधा अनुसार इसे हम डिवाइड करते हैं या विभक्त करते हैं, और जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि मनोविज्ञान ने जिस विषय को, मनोविज्ञान ने जिस शाखा को महत्व दिया उस शाखा का क्या नाम था? आत्मा का विज्ञान। क्या था? सबसे पहले अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले जिस विज्ञान को महत्व दिया उस विज्ञान का नाम था आत्मा का विज्ञान। क्या था? आत्मा का विज्ञान। देन इसके बाद में आता है, आत्मा के विज्ञान के बाद में आता है मन मस्तिष्क का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। और फिर क्या आता है? चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान के बाद वर्तमान में मनोविज्ञान ने किस स्वरूप को धारण किया है? तो वह स्वरूप क्या है? व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। इस तरह से मनोविज्ञान को हम 4 कालखंडों में बांटते हैं। पहला क्या है? यह हमारा आत्मा का विज्ञान, ठीक। दूसरा क्या है? मन मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा है हमारा चेतना का विज्ञान, और चौथा है हमारा व्यवहार का विज्ञान। मन आत्मा के विज्ञान के बारे में यदि कहा जाए तो इसको कहा गया कि यह 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी यह है 17 से 18वीं शताब्दी तक। इसका जो समय पीरियड चलता है वो 17 से 18वीं शताब्दी तक। चेतना का विज्ञान का जब स्वरूप माना जाता है तो 1879 ईस्वी में, या यूं कहा जाए 19वीं शताब्दी में। क्या कहा जाए? 19वीं शताब्दी में। और व्यवहार का जो विज्ञान है इसे माना जाता है 1912 ईस्वी में, और इस तरह से कहा जाए तो इसका 20वीं शताब्दी में। तो ये हम इसे कालखंडों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं, और जो विद्यार्थियों को परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्येक कालखंडों में कुछ प्रमुख बातें जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आत्मा के विज्ञान को सबसे पहले मनोविज्ञान ने धारण किया, और इस आत्मा के विज्ञान में यदि प्रमुख बातें की जाए, आत्मा का विज्ञान तो मान तो लिया गया आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। और यह बात बतलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो यूनानी दार्शनिक। अब यूनानी दार्शनिक से आपके जहन में उत्तर आ गया होगा कि यूनानी दार्शनिक किसे कहते हैं? तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अर्थात आत्मा का विज्ञान किसने माना है? तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने माना है। इसके बाद में कुछ सहयोगी व्यक्ति थे। कुछ सहयोगी व्यक्ति थे। उन सहयोगी व्यक्तियों में नाम आता है प्लेटो, नाम आता है दूसरे प्रमुख व्यक्ति रूसो, और तीसरा जो प्रमुख व्यक्ति था
यही आपका रुडोल्फ गोइकले था। क्या नाम था? रुडोल्फ गोइकले। यह 3 व्यक्ति थे जो अरस्तु की बातों से इत्तिफाक रखते थे, समर्थन करते थे, और इन तीनों ने भी आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अरस्तु का मानना था, किसका मानना था? अरस्तु का। अरस्तु का मानना था कि जो व्यक्ति के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 क्या हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 क्या हैं? तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि अरस्तु ने आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसे हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों का आत्मा से क्या संबंध है? इन 5 ज्ञानेंद्रियों का आत्मा से क्या संबंध है? तो दोस्तों अरस्तु ने बताया कि जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? स्वतंत्र रूप से संवेदनाओं को आत्मा तक पहुंचाती हैं। कहां तक पहुंचाती हैं? तो आत्मा तक पहुंचाती हैं। ये बात किसने बतलाई? तो यह बात बतलाने वाला जो व्यक्ति था वह अरस्तु था। अरस्तु का मानना था कि जो मानव के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं कि जो कुछ भी संवेदनाएं उसके जहन में उत्पन्न होती हैं, वह सभी संवेदनाएं स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से क्या करती है? आत्मा तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक, क्या करती हैं? आत्मा तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तत्पश्चात इसे हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। धन्यवाद।